अभी कल ही जो मंडी सचिव और स्टोर कीपर का एग्ज़ाम हुआ है, तो उसमें जो कंप्यूटर और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको लेकर के जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है और जो आगामी परीक्षाओं में एग्ज़ाम देने वाले हैं, इन सभी अभ्यर्थियों के बीच में जो है त्राहिमाम मचा हुआ है कि आयोग किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है, वो अभ्यर्थियों से किस तरीके की जानकारी कंप्यूटर उत्तर प्रदेश से रिलेटेड वो चाहता है कि वो बच्चे किस तरीके के क्वेश्चन का आंसर कर पाएँ। क्योंकि मार्केट में जो किताबें जो मटेरियल्स उपलब्ध है उनमें तो ना के बराबर उन क्वेश्चंस का या उसके आसपास के एरिया का जिक्र है। तो इस स्थिति में जब क्वेश्चन आते हैं और जब उनके आसपास के क्षेत्र से भी रिलेटेड जानकारियाँ मार्केट के फेमस जो मटेरियल्स हैं उनमें नहीं मिलती हैं, तो कोई भी अभ्यर्थी ऐसे क्वेश्चन पेपर को देख करके और अपने भविष्य को देख करके थोड़ा सा चिंता में आ जाता है कि मतलब तैयारी की कैसे जाए। किसी तरह अभ्यर्थी तैयारी शुरू करता है, मेहनत करता है, और जब उसे ये पता चलता है कि उसकी तैयारी का बहुत अच्छा परिणाम जो है उसके एग्ज़ाम में उसे देखने को नहीं मिलेगा, इसकी संभावना ज़्यादा है, तो अभ्यर्थी सारे चिंतित हो जाते हैं। मैं भी एक अभ्यर्थी हूँ, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। मैं भी कल का पेपर देखा तो मुझे ऐसा लगा कि किया क्या जाए, क्या पढ़ा जाए, क्या छोड़ा जाए, किसका मटेरियल पढ़ा जाए। अभी तो होड़ चल रही है यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर कि मेरे मटेरियल से इतने क्वेश्चन फंसे, मेरे मटेरियल से इतने क्वेश्चन फंसे। मैं आपको सही बताऊं तो किसी के मटेरियल पे भरोसा करने वाली बात है नहीं। अचानक से कल कोई बता देगा कि मेरी मटेरियल से 5 क्वेश्चन बचे, अब जो उस वीडियो को मैसेज को देखेंगे 500 बच्चे उनके मटेरियल को खरीदने पहुंच जाएंगे। यही हो रहा है। रियलिटी ये है कि जो भी मटेरियल 15-20 जो भी फेमस मटेरियल फेमस संस्थान द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, उत्तर यूपी जीके से रिलेटेड, उन सभी मटेरियल्स में जो भी कंटेंट हैं, कुछ ना कुछ कंटेंट उन आपको ऐसे मिलेंगे जो उसमें है इसमें नहीं है, जो इसमें है उसमें नहीं है। अरे कल मान लीजिए 4-5 क्वेश्चन किसी संस्था के मटेरियल से फंस गए, तो क्या गारंटी कि आने वाले एग्ज़ाम में भी उसी संस्था से मटेरियल फंस जाएंगे। तो क्या करे अभ्यर्थी, 15-20 संस्थानों के सारे मटेरियल को पढ़े, और इसकी भी क्या गारंटी है कि 15-20 संस्थानों के मटेरियल पढ़ने से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो क्या तरीका होना चाहिए, तैयारी का क्या बदलाव कर सकते हैं हम, क्योंकि आयोग ने अपनी रणनीति अपने एग्ज़ाम लेने के तरीक़ों में बदलाव किया है, क्वेश्चन पूछने के तरीक़ों में बदलाव किया है। 5-5 ऑप्शन आ रहे हैं, तो 5 ऑप्शन आने से ऑप्शन एलिमिनेट करने में भी कंफ्यूजन पैदा होता है कि हो सकता है कि मैं जिसको एलिमिनेट कर रहा हूँ वो भी ना हो। ठीक है, तो आयोग की जो मंशा है, जो मानसिकता है क्वेश्चन पेपर को लेकर के, अभ्यर्थियों को लेकर के, वो काफ़ी बदली हुई दिख रही है। ये करीब पेट 2023 से ही देखने को मिल रहा है, लेकिन अब आयोग उसी पटरी पर चल रहा है। अब जैसे कि आयोग ये चाहता है कि उसकी जो कट ऑफ है बहुत हाई ना जाए। आयोग पूरा जानता है, आयोग अगर कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन सेट किया है तो उसे पता है कि इस 15 क्वेश्चन में से कौन से क्वेश्चन अभ्यर्थी को करने के लिए दिए जा रहे हैं और कौन से क्वेश्चन अभ्यर्थियों को छोड़ने के लिए दिए जा रहे हैं या तुक्का मारने के लिए। आयोग के एग्जाम जो पेपर बनाता है उसे पूरा पता होता है। अगर एग्जामिनर चाहता है कि अभ्यर्थी उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें, जद्दोजहद दिखाएं, तो एग्जामिनर आपसे सिलेबस से रिलेटेड सवाल पूछेगा। सिलेबस से रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछ लेगा वो, मतलब तीसरे लोग की बात नहीं पूछेगा। सीधी बात है, आपके मामा का नाम पूछेगा तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। जिस दिन वो अपने मामा का नाम पूछ लेगा ना, उस दिन कोई नहीं कर सकता उसको। तुक्का भले मारिए, तुक्के वाले की तो मैं बात करता ही नहीं हूँ। तो एग्जामिनर जिस तरीके के क्वेश्चन सेट कर रहा है एग्ज़ाम में, तो उसका सीधा सा मकसद ये है कि आप जो है तुक्के से बचें और कट ऑफ कम जाए। ठीक है, और इसके पीछे थोड़ी सी जो है उनके अंदर ये भी रहता है कि उनकी थोड़ी सी गरिमा इससे जुड़ी रहती है कि पेपर टफ रहेगा तो कम से कम ये रहेगा, एक सामाजिक सोशल गरिमा बनी रहेगी कि हाँ आयोग टफ है, आयोग पेपर अच्छा लेता है। तो इस तरीके की बातें हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अब आप मटेरियल को किस तरीके से पढ़ें। अब ये मैटर नहीं करता है कि
आप जो है मटेरियल को कितना पढ़ रहे हैं, मतलब अब तरीके में थोड़ा सा आपको बदलाव करना पड़ेगा। जैसे उत्तर प्रदेश या कंप्यूटर से रिलेटेड अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, अगर उस टॉपिक का मटेरियल या कंटेंट जो है किसी मटेरियल में ये एक आध पेज में ख़त्म हो जा रहा है, तो मुझे लगता है कि अब जो है कंटेंट का दायरा बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा। वैसे तो आयोग के एग्जामिनर का दायरा तो हमें पता ही नहीं है कि वो कहाँ से पूछेगा, लेकिन फिर भी हम अब ये कोशिश करें कि थोड़ा सा कोई कंटेंट का हम दायरा बढ़ाएं। जैसे इतिहास हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, तो थोड़ा सा जो है अब थोड़ा सा डीप जाने की ज़रूरत है। तो ऐसे कंटेंट का चुनाव करें मार्केट में जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा दे रखा हो। बहुत ज़्यादा दे रखा हो तो उसको भी छोड़ दें। थोड़ा सा जो आप पढ़ें, थोड़ा सा और 10-15 जानकारी जिसमें ज़्यादा दे रखी है, डीप दे रखी है, उन कंटेंट का चुनाव कर सकते हैं। वीपीओ वाले को खास करके मैं ये कहूँगा, जो जिनका अब एग्ज़ाम है 27 तारीख को, वो जो पढ़ रहे हैं पिछले 1 महीने से 1.5 महीने से, उसमें बदलाव ना करें, क्योंकि अब ये समय है नहीं बदलाव करने का। आप जो पढ़ते आ रहे हैं वही पढ़िए, उसी को 10 बार पढ़िए। इस समय बदलाव करेंगे भी तो उस कंटेंट को आप पूरा कर नहीं पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जिस मटेरियल पर भरोसा किए हैं उसी पर भरोसा करिए। कोई भी मटेरियल संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, उसमें बहुत मेहनत लगती है, रिसर्च लगती है, तो आप जो है उनकी मेहनत और रिसर्च पर थोड़ा भरोसा रखिए। कोई हो सकता है कल के पेपर में, जो स्टोर कीपर और मंडी सचिव के पेपर में हो सकता है किसी मटेरियल से 2-4 क्वेश्चन ज़्यादा फंस गए, तो इसकी क्या गारंटी है कि आने वाले आपके एग्ज़ाम में उस मटेरियल से क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है जो मटेरियल आप 1 महीने से फॉलो कर रहे हैं उसी से क्वेश्चन आ जाए। आयोग का हमें दायरा पता नहीं है कि वो कितना ज़्यादा डीप जा सकता है किसी टॉपिक में। तो इन सब को छोड़ें और जो आप मटेरियल पढ़ते आ रहे हैं 1 आध महीने से उसी को पढ़ें। और जो 5512 और 3284 जूनियर असिस्टेंट पदों की जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं कुछ लेके आया हूँ। देखिए, आज के समय में ये बहुत ज़रूरी हो गया कि आप एग्जामिनर की मानसिकता को समझें। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। बहुत ज़्यादा कंटेंट को पढ़ने से आप कंसेप्ट अपना डेवलप कर सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, मतलब और भी एग्ज़ाम में आए हुए, तो इससे क्या पता चलता है कि आपको एग्जामिनर का माइंडसेट पता चलता है कि वो किसी टॉपिक से रिलेटेड किस तरीके के सवाल पूछ रहा है। तो इसके लिए आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगा सके। जैसे कंप्यूटर के लिए मेरे को एक बहुत अच्छी किताब लगी है, मैं उसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। मार्केट में अगर उससे अच्छी किताब होगी तो मैं उसकी बात बताऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ आया ही हूँ आपको सजेशन और अच्छे सुझाव देने के लिए। जो इस समय वीडियो बनाते समय जो अच्छे सुझाव इस समय मार्केट में जो सबसे अच्छे कंटेंट मौजूद है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो कंप्यूटर से रिलेटेड एक किताब आती है वाईसीटी की, कंप्यूटर प्लानर करके, ये किताब है। इसमें वैसे तो ये किताब काफ़ी महंगी बना के रखा है, करीब हमको तो मुझे तो ये 700 में करीब में मिली थी। इस किताब का दाम बहुत होना चाहिए, तो 400, 450, 500 होना चाहिए, जिस हिसाब से पेज की क्वालिटी है। हालांकि इस संस्थान ने काफ़ी मेहनत किया है और इसमें जो है लगभग जो है ग्रुप सी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के, उससे सारे रिलेटेड कंप्यूटर के क्वेश्चन विद टॉपिक वाइज विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन इसमें मौजूद हैं। कोई भी टॉपिक पढ़िए, उसके कम से कम 500-600 क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं, उसको लगाइए, उसके उनके एक्सप्लेनेशन को पढ़िए। इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी में थोड़ी सी आपको धार मिलेगी और क्वेश्चंस को करने का तरीका आपको समझ में आएगा। इसके लिए ये कंप्यूटर के लिए बहुत ज़रूरी बुक है आपके लिए, जो 5512, 32 से 84 की तैयारी कर रहे हैं। वीपीओ के लिए किताब अभी मत छुएं आप, इसको आप कर भी नहीं पाएंगे पूरा, ना आपके पास समय है। जो पढ़ते आ रहे हैं उसी को पढ़िए, भटकिए मत इधर उधर। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इस किताब को पढ़ने से आप 15 में जो है 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, सब सही हो जाएंगे, 12-13 कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आयोग जिस दिन चाह लेगा कि आपको 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाने, वो 3 ही करवाएगा आपसे, चौथा आप छू नहीं पाएंगे कॉन्फिडेंस से। तुक्के की बात नहीं है, तुक्के तो आप 15 के 15 मार लें, लेकिन ये एग्ज़ाम को समझने का तरीका है कि आप इस चीज़ पर ध्यान दें कि आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते हैं। प्रतियोगिता का मतलब ये नहीं है कि आप जो है टॉप करेंगे। प्रतियोगिता का मतलब ये है कि आप का जो प्रतियोगी है आप उससे अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए किसी 15 क्वेश्चन इतने टफ हैं, तो उसमें हो सकता है कि 3 ही 4 क्वेश्चन अगर आप कर ले जा रहे हैं तो वही आपको सबसे आगे कर दे रहा है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि हर एग्जाम में, हर क्वेश्चन पेपर में कंप्यूटर के 10 से 12 क्वेश्चन सही होने जरूरी हैं। अरे कल का मंडी सचिव का पेपर और
स्टोर कीपर का पेपर ऐसा था कि अगर आप कंप्यूटर में 7-8 क्वेश्चन भी कर ले जा रहे हैं तो ठीक ठाक अटेम्प्ट है आपके, ठीक ठाक अटेम्प्ट है वो, मतलब आपको वो कंपटीशन में बरकरार रखेगा। तो अब बीपीओ में अगर मान लीजिए कंप्यूटर के क्वेश्चन बहुत आसान आ जाएंगे तो 15 में 15 सही करना जरूरी है, और बहुत टफ आ जाएंगे तो 2-4 भी कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। प्रतियोगी परीक्षाओं में ये कभी तय नहीं होता है कि कितना नंबर हमें लाना जरूरी है, हमेशा हर क्वेश्चन पेपर के हिसाब से नंबर तय होता है कि इसमें कितना नंबर लाना जरूरी है। आप उन क्वेश्चंस को करने की भरपूर कोशिश करिए जो आपको लग रहा है कि बाकी अभ्यर्थियों द्वारा कर लिया जाएगा, मैं इसको नहीं कर पा रहा हूँ, तो उस पर मेहनत करिए, ठीक है। लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन पूछ दें, जैसे अभी कल जो है एक क्वेश्चन आया था जो है बनारस के घाट से संबंधित क्वेश्चन था, मणिकर्णिका घाट जो था उससे रिलेटेड, तो उस वो क्वेश्चन को देखिए आप, ये वो सीधे क्वेश्चन कह रहा है कि आप मुझे छुओ मत, आप आगे बढ़ जाओ। यही मैच्योरिटी है एग्ज़ाम को लेकर कि ये हम लोग जो सजेशन दे रहे हैं आपको, जो आपको शिक्षक सजेशन देते हैं, जो आपके जिनको आप फॉलो करते हैं, वो भी आपको यही चीज़ समझाएंगे। हर एग्ज़ाम में हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लायक नहीं होता है। एग्ज़ाम पेपर का तेवर क्या है ये आपको समझना ज़रूरी है। जितना जल्दी आप एग्ज़ाम के पेपर को के तेवर को समझ जाएंगे उतना ही आप अच्छा अटेम्प्ट कर पाएंगे किसी एग्ज़ाम में। ये कितना अटेम्प्ट करना है, कितना तुक्का मारना है, ये आपका ही जो है ह्यूमर डिसाइड करेगा, आपकी ही सबकॉन्शियस माइंड डिसाइड करेगी कि आपको किसी पेपर में कितना अटेम्प्ट करना चाहिए। बहुत टफ पेपर है, 50-60 क्वेश्चन बहुत हैं अटेम्प्ट करने के लिए। बहुत इजी आ गया तो 90 क्वेश्चन भी कम पड़ जाएंगे अटेम्प्ट के लिए, आपको सब करने पड़ेंगे। तुक्के की रही बात, अब कुछ बच्चे प्लान कर लिए हैं कि वो सारे तुक्का मारेंगे, नहीं आएगा तब भी तुक्का मारेंगे, तो उनके दिमाग में ये चल रहा है कि नंबर उतना ही लाएंगे, उतने ही नंबर पे सिलेक्शन होगा। पेपर टफ आ रहा है इससे कोई मतलब है नहीं। मान लीजिए 80 नंबर पे सिलेक्शन होता है किसी पोस्ट के लिए पिछले प्रीवियस ईयर्स में, तो अब वो तुक्का मारने के लिए इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि 80 नंबर आएंगे तो ऐसे है नहीं, तो तुक्का मारना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर पेपर टफ आएगा तो सिलेक्शन 50 पर भी होगा। हमेशा उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, दिमाग उन पर लगाइए, दौड़ाइए जो करने लायक हैं। जो करने लायक नहीं है दिमाग आपको खुद बताएगा। अगर आप तैयारी में हैं 2-4 साल से तो दिमाग आपको बताएगा कि ये क्वेश्चन किसी से नहीं हो पाएगा, तो आप उसको तुरंत हटिए, उसमें समय मत अपना बर्बाद करिए, ना ही उसकी कोई तैयारी करिए। जो कल क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्ज़ाम में वो आपको किसी मटेरियल में हूबहू नहीं छपे मिलेंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन अगर आप उनका ओवरव्यू जानते हैं, थोड़ा कंसेप्ट जानते हैं तो आप उनको कर पाएंगे। तो मेरा यही कंक्लूज़न है कि आप पहले तो बीपीओ वाले जो हैं वो जो तैयारी करते आए हैं उसी को पढ़ेंगे। कोई भी अपना जो है नई किताब के चक्कर में नहीं फंसेंगे, नई मटेरियल के चक्कर में नहीं फंसेंगे। इससे आपको केवल नुकसान होगा, एक रत्ती और फ़ायदा नहीं होने वाला। दूसरी चीज़, जो अभ्यर्थी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जिनका एग्ज़ाम अभी 1-8 महीने का लेट है, तो कंप्यूटर के लिए मैंने बता दिया कि जो मटेरियल पढ़ रहे हैं उसी को पढ़िए, साथ में आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए। और यूपी जीके के लिए उनको कहीं कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। मार्केट में जितने मटेरियल अच्छे संस्थाओं द्वारा उपलब्ध किए जा रहे हैं, मैं खुद पढ़ता हूँ, वो सब अच्छे कंटेंट वाले मटेरियल हैं, आप उन्हीं को पढ़िए। और जो क्वेश्चन नहीं करने लायक रहेगा उसको मत करिएगा, उसके लिए दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। प्रतियोगिता में ये मैटर नहीं करता है कि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो इसी सजेशन के साथ मैं आया था, क्योंकि कल मैं देखा कि सब बच्चे काफ़ी पैनिक हो रहे हैं इन सब चीज़ों को लेकर के, तो जगह जगह मटेरियल खोज रहे हैं कि मुझे कौन सा मटेरियल सही मिल जाए। तो ये सब जो है अपरिपक्वता दिखाती है अभ्यर्थियों की, तो इसलिए मैं वीडियो बनाया था ताकि आप थोड़ा सा जो है परिपक्वता के साथ तैयारी करें, ठीक है।